जय मसीह की। खुदावंद आपको आज की रात बड़ी आशीष और बरकत दे। शायद आप अभी बिस्तर पर हो या कहीं बैठे हैं, क्यों ना कुछ समय मिलकर परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाएं। मैं चाहता हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अभी इस वक्त, उन सारी चीज़ों को छोड़कर कुछ देर के लिए अपने ध्यान को परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए लगाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, उसने हम सबको अपने पंखों तले संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा और हमारे प्रार्थनाओं का, विनतियों का उत्तर हमें दिया। आइए हम वचन की ओर बढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय 7 से लेकर 9 तक की आयतें हम पढ़ेंगे। लिखा है, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। यहाँ पर पौलुस जो यीशु मसीह का प्रेरित है, और देखा जाए तो बाइबल के नए विधान पर जिसके पत्रियों का कब्जा है, वो मनुष्य जिसने कारागार से खत लिखकर मसीह में संतानों को जन्म दिया। ऐसा एक प्रभावशाली अभिषिक्त कुरिन्थियों को पत्री लिखता है दूसरी दफा, और सारी बातें कहकर खत्म करने से पहले कहता है कि इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं। इसलिए कि परमेश्वर का जो मुझ में ज्ञान है, जो खुदावंद के बारे में जो मेरे अंदर बुद्धि है, जो प्रकाशित चीजें हैं, जो गुप्त चीजों को मैं जानता हूँ प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में, उनकी बहुतायत से कहीं मैं फूल ना जाऊं, कहीं मुझ में अहंकार पैदा ना हो जाए, इसलिए एक कांटा चुभाया गया है मेरे शरीर में। शैतान का एक दूत है जो मुझे घूंसे मारे करता है ताकि मैं कहीं अहंकार में ना आ जाऊं। पौलुस जिसे परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल किया, वो पौलुस जो जब राजाओं के और न्यायपालकों के सामने जब खड़ा हुआ करता था, तब उनके मुंह बंद हो जाते थे। वो पौलुस कुरिन्थियों को जब पत्री लिखता है तो कहता है कि एक कांटा है जो मेरे शरीर में चुभाया करता है, शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं कहीं। और 8वें आयत में पौलुस कहता है कि इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। बहुत बार मैंने प्रार्थना की कि ये चीज़ मुझसे दूर हो जाए, कि ये चीज़ मेरे जीवन से चला जाए। 9वीं आयत में पौलुस कहता है कि और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। पौलुस कहता है कि मैंने बहुत बार मैंने इस चीज़ को अपने शरीर से, अपने जीवन से इसे दूर जाने के लिए, हटा देने के लिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तेरे लिए मेरा अनुग्रह ही काफ़ी है। कई बार कुछ समस्याओं के ऊपर लगातार विनती करने से भी कोई बदलाव नहीं आता। हमारे जीवन में भी हमने कितनी बार एक ही चीज़ के ऊपर प्रार्थना की होगी, कितनी बार परमेश्वर से हमने विनती की होगी कि परमेश्वर इस चीज़ को मेरे शरीर से, इस दुख को, इस दर्द को मेरे जीवन से दूर कर दो, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया होगा। परमेश्वर उस विषय को वहीं रहने देता है। कई बार परमेश्वर उस विषय को वहीं रहने देता है, परमेश्वर उसे हटाता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उस समस्या को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए कुछ काम दिया होता है। पौलुस के शरीर में वो कांटा इसलिए चुभाया जाता था ताकि वो कहीं फूल ना जाए, ताकि उसमें कहीं घमंड ना आ जाए, कहीं अहंकार ना आ जाए, इसलिए उसको एक कांटा चुभाया गया था। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब कोई समस्या आती है, जब लाख बार दुआ करने से
1000 बार प्रार्थना करने से अगर वो परमेश्वर नहीं हटा रहा है तो समझ लो उस समस्या से परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत अच्छे से समझें कि अधिकतर समय वो उन मसलों को, परमेश्वर उन समस्याओं को हमारे जीवन से हटा देता है, परंतु कुछ अवस्थाओं में वो उन समस्याओं को एक लक्ष्य या एक कार्य दे देता है हमारे जीवन में करने के लिए। वो कार्य देकर उन समस्याओं को हमारे जीवन में ही ठहरा देता है। जब लूका की सुसमाचार 15वीं आयत को हम पढ़ते हैं, वहाँ पे एक अच्छी सी घटना यीशु मसीह ने बताई हुई है हमको। उसके 11वें आयत से 18वें आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। यहाँ पे हम एक पिता को देखते हैं जिसके 2 बेटे थे। उसमें से छोटे बेटे ने पिता से कहा कि पिता, संपत्ति में से जो कुछ भी मेरा भाग है मुझे दे दीजिए। और उसके पिता ने उसे दे दिया और उसने सब कुछ बेच बाच कर जो कुछ भी संपत्ति उसे दिया गया था, जो जमीन उसको दिया गया था, जो कुछ भी दिया उसमें से उसने सब कुछ इकट्ठा कर कर वो एक दूर देश चला गया और वहां जाकर वो कुकर्म में, गलत कामों में अपनी सारी संपत्ति उड़ा देता है। और सब कुछ उसके पास से खत्म हो जाने के बाद, उसके हाथ में, उसके पास जो कुछ भी था, जब वो सब खत्म हो गया तो उस देश में एक बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वो उस देश के एक निवासी के घर पर कुछ काम करने लगा। उसने खेतों में अपने सूअर को चराने का काम उस मनुष्य को सौंपा और वो वह कर रहा था। और एक दिन उसने सोचा कि मैं उन फलियों से जो सूअर खाते हैं उन फलियों को खाकर अपना पेट भर लूंगा, लेकिन उसे वो भी नहीं मिला। वो कंगाल ही रहा, वो भूखा ही रहा, वो उस अकाल में तड़पता ही रहा। और 17वां आयत कहता है कि जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। 17वां आयत कि उसे होश आया, उसको होश आया और वो सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में जाने कितने मजदूर लोग हैं जो खाकर बचाते हैं, भोजन से अधिक रोटी उनको मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। 18वां आयत, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अगर वो भूखा नहीं रहता, अगर उसको वो फलियां खाने को मिल जाता तो वो अपने पिता के घर पर लौट कर नहीं आता, क्योंकि उस देश में एक अकाल आया, उसे होश आया। उस देश के, उस नगर के या उस गांव के परिवारों में से कितने भूखे, कितने प्यासे रो रहे होंगे। कितने लोग, कितने बच्चों ने, कितने बुजुर्ग लोगों ने परमेश्वर से इस अकाल को हटाने की दुआ करी होगी। परमेश्वर से कितने लोग रोकर, आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे होंगे, मगर परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं को नहीं सुना। उन आंसुओं से परमेश्वर ने अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि इस अकाल को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक काम सौंपा हुआ है कि उस पिता के बेटे को, वो पिता जो आंगन में हर रोज अपने बेटे का इंतजार कर रहा है, उस पिता के बेटे को घर वापस ले जाने का, घर जाने को होश लाने का उसे काम परमेश्वर ने सौंपा हुआ है। इस अकाल को एक कार्य परमेश्वर ने सौंपा है कि ये उस बेटे को घर वापस ले आए।
दाऊद अपने भजन में लिखता है और गाता है, भजन संहिता 23 को जब हम पढ़ते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दाऊद यहाँ पे तराई में है, वो इस तराई में परमेश्वर को कोसता नहीं है। दाऊद इस तराई के अंदर रहकर परमेश्वर से शिकायत नहीं करता। हाँ, बहुत अंधेरा है, घोर अंधकार है, लेकिन दाऊद नहीं डरता। दाऊद कहता है कि मैं नहीं डरूंगा, मुझे पता है कि अगर परमेश्वर आपने मुझे इस तराई में रखा हुआ है, अगर इस तराई में तू मुझे ले आया है, इस तराई से मुझे कुछ सीखने को होगा। मुझे इस तराई में भी, इस घाटी में भी मुझे विश्वास योग्य बनकर रहना होगा। दाऊद वो तराई जहां परमेश्वर ने उसे रखा था, उस तराई में वो विश्वास योग्य बनकर, वफादार बनकर रहता है। क्या हम अपने तराई में विश्वास योग्य हैं? दाऊद जानता था कि इस तराई में कुछ ना कुछ तो है जो मुझे यहाँ से सीखने को है। पहले शमूएल की पुस्तक 17वां अध्याय उसकी 2 आयत को जब हम पढ़ते हैं, और शाऊल इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नाम तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। यहाँ पे इजराइल की सेना और इजराइल के राजा शाऊल एक तराई में है जिसका नाम एला है। उन लोगों ने डेरा डालकर वहां वो रुके हुए हैं, क्योंकि वहां पर एक युद्ध हो रहा है, उनसे लड़ाई हो रही है। किन से? फलिश्तियों से उनका युद्ध हो रहा है। और वहां लिखा है 4 आयत में कि तब फलिश्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियात नाम निकला, जो गत नगर का था, और उसके डील की लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। और 11वां आयत कहता है कि उस फलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजराइलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। उस फलिश्ती आदमी ने, उस फलिश्ती इंसान ने इजराइली लोगों का मजाक उड़ाया, उनको ललकारता हुआ वो काफी बातें वहां बोलता है। और ये सुनकर, ये सारे शब्द सुनकर इजराइल के लोग, इजराइल का राजा शाऊल, समस्त इजरायली लोगों का मन कच्चा हो जाता है। लेकिन जब 40वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है दाऊद के बारे में कि दाऊद का मन कच्चा नहीं हुआ। दाऊद जो है अपने लाठी को हाथ में लेकर नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपने चरवाहे थैली में डालते हुए उस फलिश्ती आदमी के पास निकट चला जाता है। वो नाला वहां कब से वहीं पर था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उस तराई के एक नाले में एक राक्षस को मारने की हथियार छुपाया हुआ था। मगर दाऊद को पता था, क्योंकि दाऊद ने तराई में बहुत समय बिताया है। दाऊद ने इन तराइयों में बहुत अपना जीवन का समय गुजारा है। तराई के औजारों से शत्रु को कैसे जीता जाता है ये उसको पता था, जिसने तराई में वक्त गुजारा है। आप इस तराई में क्यों हैं? कई बार हम सोचते हैं कि इस तराई में हम क्यों आ गए हैं, क्योंकि इस तराई में से आपको कुछ सीखना है, क्योंकि भविष्य में आप एक शत्रु के सामने खड़े होने वाले हैं, और इस अंधेरे भरे हुए तराई से जो आपने सीखा है उसी से आप उस शत्रु को जीतेंगे। इसलिए इस तराई में विश्वास योग्य बनकर अपनी तराई को सीखो, अपनी तराई को जांचो, देखो कि इस तराई में क्या है। आपके इस तराई में आपको डरना नहीं है, आपको सीखना है, आपको जांचना है अपनी तराई कि परमेश्वर ने इस तराई के अंदर क्या छुपाया है। इसी तरह आज के हमारे इस जीवन में कई मसलों के ऊपर, कई समस्याओं के ऊपर हमने प्रार्थना की होगी, लेकिन ये समस्या हमसे दूर नहीं जा रही होगी। उसका मतलब इस समस्या के पास परमेश्वर ने कुछ काम दिया हुआ है, कुछ कार्य दिया हुआ है कि हमें सिखाए, कि हम में कुछ बदलाव लाए। हमारे माहौल में नहीं,
हमारे अंदर कुछ बदलाव लाने के लिए ये समस्या को यीशु मसीह उपयोग में लाना चाहता है। कई बार हमारी प्रार्थनाओं से समस्या दूर हो जाती है, लेकिन कई बार उन समस्याओं को परमेश्वर एक कार्य सौंप देता है करने के लिए, एक जिम्मेदारी दे देता है कि हमें वो सिखाए और दिखाए कि प्रभु उससे क्या चाहता है। परमेश्वर अच्छी तरह जानता है कि आप इस समस्या में रहकर ही इन चीज़ों को सीख पाएंगे। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ समस्याओं को परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहराया है, कुछ समस्याओं को कुछ जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया हुआ है। यदि वो अकाल नहीं आता, वो बेटा अपने बाप के घर पे, अपने पिता के घर में लौट कर नहीं आता, वो अपनी गलती को कभी नहीं समझता, क्योंकि वो अकाल आया उसे होश आया। क्योंकि तराई में दाऊद काफी समय रहा, इसीलिए दाऊद को पता था कि उस तराई में एक झरना है, उस तराई में एक नाला है जहाँ पानी बहता है, उसमें पत्थर हैं जो कि हथियार हैं शत्रु से जीतने का। आज की रात सोने से पहले परमेश्वर से पूछो कि इस समस्या से मुझ में क्या बदलाव आप लाना चाहते हैं। और अगर आप पूछेंगे पूरे मन से तो आपको जवाब मिल जाएगा, तो आपको होश आ जाएगा, आप कुछ देखने लगेंगे, कुछ सुनने लगेंगे। यूहन्ना जब परमेश्वर के काम के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति पतमुस नाम के एक टिप्पू में होता है, अकेलेपन में वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, वो परमेश्वर के द्वारा दर्शन को देखने लगता है। ये अकेलेपन में आप क्यों हो? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आवाज को सुने। परमेश्वर चाहता है कि आपको वो विशेष दर्शनों को वो आपको दिखाए। हाँ, इस समस्या के पास एक जिम्मेदारी है, इस समस्या के पास पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक कार्य सौंपा हुआ है। उसको समझने में परमेश्वर आपकी मदद करे, मैं ये दुआ करता हूँ। इस रात को आप वो दर्शन देख पाएं, आप अकेलेपन में परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएं, ये मैं दुआ करता हूँ। प्रभु आपको आशीष से भर दे। आमीन।